जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की तैयारी हम कैसे करें जिससे हमें परीक्षा में सफलता मिले और हम पास हो जाएं। सीटीईटी की परीक्षा एनसीईआरटी पर आधारित होती है। जितने भी प्रश्न सीटीईटी में आते हैं वह प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित होते हैं। अब हम तैयारी कैसे करें जिससे हम सीटीईटी की परीक्षा अच्छे अंक के साथ पास हो जाएं। सीटीईटी की परीक्षा 150 अंक की होती है, जिसमें 5 विषय होते हैं। 30 अंक की पर्यावरण, 30 अंक मनोविज्ञान, 30 अंक गणित, 30 अंक 2 भाषाएं आती हैं, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा, 30-30 अंक की। बहुत लोग प्रथम भाषा में हिंदी को चुनते हैं, द्वितीय भाषा में संस्कृत को, बहुत लोग प्रथम भाषा में संस्कृत को चुनते हैं, द्वितीय भाषा में हिंदी को चुनते हैं, या प्रथम भाषा में अंग्रेजी को चुनते हैं, द्वितीय भाषा में हिंदी चुनते हैं। जिसकी जो भाषा में रुचि होती है, तैयारी होती है, वह अपनी इच्छा अनुसार सभी चुनते हैं और उसी की परीक्षा होती है। सीटीईटी की जो परीक्षा होती है उसमें प्रश्न काफ़ी लंबे और घुमाऊ होते हैं, जो विद्यार्थी को तुरंत कंफ्यूज कर देते हैं। उसमें प्रश्न लंबे हो जाने के कारण विद्यार्थी यह नहीं समझ पाते कि प्रश्न है पूछ रहा कि नहीं। जरा सी गलती या चूक में हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, पूछ रहा था नहीं और हम करके आए हैं सही वाला, जिससे हमें नुकसान होता है और हम थोड़े ही अंक से परीक्षा से असफल हो जाते हैं और हम सीटीईटी की परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सीटीईटी की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें गत वर्षों में जो सीटीईटी के पेपर हुए हैं सभी मार्केट से खरीद लेना है और उनको अच्छे से पढ़ना है और एनालिसिस करना है कि सबसे ज़्यादा किस विषय में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। सीटीईटी की परीक्षा में आधे प्रश्न शिक्षण से आते हैं जो आपकी समझ पर आधारित होते हैं। तैयारी चाहे जहाँ कर लीजिए, चाहे जिस अध्यापक से कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर यदि समझ नहीं है तो आप परीक्षा हॉल में शिक्षण के प्रश्न सही नहीं कर पाएंगे। शिक्षण के प्रश्न के जो 4 उत्तर होंगे वो आपको चारों सही लगेंगे। उनको अपनी समझ के अनुसार जो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट लगे उसको आपको चुनना है और जो भी प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों के पक्ष में होना चाहिए, बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान से होना चाहिए, वास्तविक जीवन से होना चाहिए और सारे उत्तर हमें एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के पक्ष में निर्णय लेना है। और जो भाषा के प्रथम भाषा द्वितीय भाषा में
अपठित गद्यांश आते हैं 2, उनको हमें इतनी बारीकी से और इतने सहनशीलता के साथ पढ़ना है कि हम पढ़ते पढ़ते प्रश्न का उत्तर निकाल लें। कभी कभी ये होता है कि हम बार बार जब पढ़ते हैं उसको, एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर होता है और हमारा आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता कि अब समय नहीं बचा, जिससे हम प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो हमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कोई इतनी बड़ी परीक्षा नहीं है सीटीईटी की आप पास नहीं हो पाएंगे। 24 घंटे में 18 घंटा आपको पढ़ना है। तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन तैयारी हमें किस दिशा में करना चाहिए, कैसी करनी चाहिए, जिससे हमारा पेपर सीटीईटी का पास हो जाए और क्वालिफाई हो जाएं। देखिए, किताबें सभी एनसीईआरटी की खरीदें और उनको पढ़ें। भारत के जितने राज्य हैं उन राज्यों में कहाँ का कैसा कल्चर है इसे प्रश्न आते हैं पर्यावरण में। और जो पशु पक्षी हैं उनके बारे में आते हैं। पशुओं के बारे में पूछा जाता है कि हाथी एक दिन में कितनी झाड़ियाँ खा लेता है, जिराफ कितना सोता है, सलाथ कितना सोता है, सलाथ मरने तक कितने पेड़ों की पत्तियाँ खा लेता है, जिससे प्रश्न बनते हैं। और गणित में आपको शिक्षण के प्रश्न जो भी उत्तर देना है वह बच्चों के वास्तविक जीवन और व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ के देना है। और निरंतर आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको फ़ायदा यह मिलेगा कि इतने लंबे जो प्रश्न होते हैं उनको पढ़ने की आपके अंदर समझ विकसित होगी और आपके अंदर जो घबराहट, झिझक, डर होता है वह समाप्त हो जाएगा। परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले जब ऑफलाइन परीक्षा होती थी उसमें एक पेज में 3 ही प्रश्न आते थे। इतने लंबे प्रश्न होते हैं कि आपको पढ़ने में समय लगता है और झिझक होने लगती है। प्रेशर ज़्यादा होता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तो हमें प्रेशर नहीं लेना है, निरंतर प्रैक्टिस लगाना है। अब कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है जिससे हमें ऑनलाइन परीक्षा देना होता है और अब हमें ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिससे हमें डेस्कटॉप पर पढ़ने में जो दिक्कत परेशानी होती है वह दूर हो जाएगी। और जो बहुत सारे भाई बहन हमारे कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते, वह लोग जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर अब जाते हैं, ऑनलाइन परीक्षा होती है अब, तो उनको वो कीबोर्ड पकड़ने में, माउस पकड़ने में बहुत घबराहट होती, जानते ही नहीं कहाँ पर उनको क्या क्लिक करना है। तो उन लोगों से हमारी यही विनती है कि आप लोग जहाँ कहीं रहते हों, कहीं इंस्टीट्यूट हो कंप्यूटर का या साइबर कैफ़े हो आपके पास पड़ोस में, वहाँ पे जाइए, उनसे कहिए कि भैया हमें कंप्यूटर सीखना है इतना बेसिक कि हमें एग्ज़ाम में अपना पेपर कर ले जाएं, वहाँ हमें कोई दिक्कत ना हो ऑनलाइन परीक्षा देने में। बहुत सारे लोग तो तैयारी अच्छी किए होते हैं और अब ऑनलाइन परीक्षा होती है वहाँ जाते हैं सब भूल जाते हैं। अब इतना लंबा प्रश्न आ गया, डेस्कटॉप के बाहर जा रहा है, एक डेस्कटॉप से एक पेज से दूसरे पेज में जा रहा। अब उनको या इधर से उधर उनको कर्सर ले जाना आ रहा है, कीबोर्ड नहीं कभी माउस नहीं पकड़े हैं, अब भूल जा रहे हैं किधर का ले जाएं। तो उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप कंप्यूटर कहीं बेसिक सीख लीजिए जितना आपके
परीक्षा में काम आता है, और कहीं कोर्स कर लेते हैं तो इसका लाभ तो आपको मिलेगा ही कहीं, क्योंकि ज्ञान कोई भी हो खराब नहीं होता है। और एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, जितनी देर आपका मन लगे उतनी देर पढ़ें। जब मन ना लगे तो कोई दूसरा विषय उठा ले, उसको पढ़ें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच न रखें, सकारात्मक सोच रखें, और आप सीटीईटी की परीक्षा अवश्य पास होंगे। हमने भी सीटीईटी की परीक्षा पास किया, कोई बहुत मेहनत नहीं किया कि हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाए या प्रेशर में हो जाएं, ऐसी कोई प्रकार की बात नहीं है। आप अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटी बेस्ड परीक्षा किताब पढ़ें, उसी पर आधारित परीक्षा होती है। अच्छे से पढ़ें और सकारात्मक सोच के साथ पढ़ें। कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आईएएस की परीक्षा नहीं है, ये सीटीईटी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है। यह आप आसानी से पास कर जाएंगे। अच्छा पढ़ें, सही किताब पढ़ें, सही शिक्षक से सलाह लें, कोई भी नकारात्मक सोच ना रखें, सकारात्मक रखें। और हमने आपसे पहले ही बता चुके हैं कि जो भी निर्णय लेना है हमें, वह बच्चों के पक्ष में लेना है। हम परीक्षा अवश्य पास होंगे। और इसी के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा संकल्प अधिगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, उसमें बताएंगे कि हमने सीटीईटी की परीक्षा कैसे पास किया। धन्यवाद।